हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 8 है मैग्नेटिज्म का। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है और फ्रेम डिपेंडेंट हम किसे कहते हैं, हमने ये भी पढ़ा और न्यूमेरिकल्स किए थोड़े बहुत, है ना। और किया हमने कहा कि अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों प्रेजेंट हो तो कौन सा फोर्स हम लें, डोमिनेंट कौन सा फोर्स कर रहा है। आज हम पढ़ेंगे बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर। इसका क्या मतलब होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर का क्या मतलब होता है बेटा। देखो, सपोज हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, वो चल रहे हैं डिफरेंट स्पीड के साथ, है ना बेटा। ये देखो, ये हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना, जिनके पास डिफरेंट स्पीड और वेलोसिटी है, ठीक है बेटा। लेकिन देखो, इसमें v1 है, v2 है, v3 है, इनकी स्पीड डिफरेंट है। लेकिन हमें खाली वो वाले पार्टिकल्स चाहिए जिनकी स्पीड खाली v1 हो, है ना। हमें क्या करना है, जो ये सारे पार्टिकल्स हैं इनको रोकना है और जो v1 है खाली हमें इसे आगे लेके जाना है। देखो, यहाँ पे भी पार्टिकल एक है, अगर इस पे चार्ज q है और इस पे जो मास वो m है बेटा, ठीक। तो इस पे देखो, इस पे क्या हो रहा है बेटा, और वेलोसिटी इसकी इस तरफ है ना बेटा। तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अपवर्ड्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स पे क्या लगेगा बेटा, अपवर्ड्स, जिसका वैल्यू होगा बेटा QVB, है ना। तो जो ये पार्टिकल है, अब इसकी जो पाथ है वो डिवाइड हो जाएगी कुछ इस तरह। हमें क्या करना है, हमें यहां से इस V को निकालना है ना। यहाँ पे और पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनकी स्पीड V है, हमें खाली वो पार्टिकल्स यहाँ से गुजारने हैं, मतलब निकालने हैं, और जो रेस्ट वाले पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे रोकना है बेटा। हम क्या करेंगे, जितना यहाँ पे फोर्स लग रहा है उतना फोर्स हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ताकि जो ये पार्टिकल की जो पाथ है वो अनडिविएटेड रहे, ठीक बेटा। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है तो हम नीचे की तरफ लगेंगे बेटा इसको इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका वैल्यू होता है बेटा QE, है ना। तो जब ये वैल्यू बराबर होगा QVB और QV, जब ये वैल्यूज बराबर होंगे तो जो पार्टिकल है इसकी जो पाथ होगी वो रहेगी बेटा अनडिविएटेड। क्या रहेगी बेटा, वो अनडिविएटेड। और जो हमें जो चाहिए पाथ वो यहाँ से निकल जाएगा, है ना। हमें खाली वही वाले पार्टिकल चाहिए। इसको हम बोलते हैं बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर। मतलब पार्टिकल की जो पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है हमें पहले वो चूज करनी होती है कि हमें कौन सी चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, फिर हम उस पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे, ताकि वो पार्टिकल यहाँ से निकले। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे QVB बराबर होगा यहाँ पे बेटा QE, है ना। Q से Q कटा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बराबर आएगी E/B, है ना। ये रहेगी वैल्यू कांस्टेंट, और हमें जो यहाँ से पार्टिकल्स मिलेंगे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी रहेगी बेटा कांस्टेंट। देखो, यहाँ पे QVB क्या हो रहा है, QVB अपवर्ड लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। तो इस पे जो नेट लॉरेंस फोर्स लग रहा है बेटा, वो कितना लग रहा है बेटा, वो है 0, है ना। दोनों इक्वल हैं और अपोजिट लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो पाथ है वो रही है बेटा यहाँ पे क्या, अनडिविएटेड। तो हम इसको बोलते हैं बेटा, ये क्या है बेटा, ये है लॉरेंस फोर्स। इस पे नेट लॉरेंस फोर्स बेटा कितना है, 0, ठीक। अब इसके बाद टॉपिक है बेटा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल यहाँ पे है बेटा, ठीक। हम इसको पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है कि जो F नेट फोर्स एक चार्जड पार्टिकल पे है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्या बेटा, वो है 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो नेट लॉरेंस फोर्स है ना, F जो यहाँ पे F नेट है बेटा, वो कितना बेटा, वो है 0 है। लेकिन जो F नेट है बेटा वो किसके बराबर है, F नेट बराबर है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है वो है QE, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, प्लस मैग्नेटिक फोर्स QV×B, है ना। ये 0 है बेटा, कितना बेटा, ये 0। तो जो यहाँ पे QE है तो QE प्लस QV×B, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो E निकलेगा, है ना, यहाँ पे जो बेटा E निकलेगा वो कितना होगा बेटा, यहाँ पे जो E होगा वो होगा -V×B, है ना।
जो ई होगा बेटा वो होगा माइनस वी क्रॉस बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ई है ये परपेंडिकुलर टू वी भी है और ई परपेंडिकुलर टू बी भी है, लेकिन जो v क्रॉस बी है ये परपेंडिकुलर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, अब आता है क्वेश्चन पे कि जो एफ नेट है वो जीरो है किस पे? एक चार्जड पार्टिकल पे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मतलब जो जीरो है। ठीक, एफ नेट कितना बेटा? जीरो है किस पे? एक पार्टिकल पे जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है। इसमें अब 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें क्या v परपेंडिकुलर टू b हो सकता है, e परपेंडिकुलर टू b हो सकता है, e परपेंडिकुलर टू v हो सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि e परपेंडिकुलर टू v हो सकता है ना, e परपेंडिकुलर टू b हो सकता है, लेकिन v और b ऑलवेज परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये 2 आंसर इसके सही है बेटा। ठीक बेटा, अब हम करेंगे पांच क्वेश्चन। पांच क्वेश्चन का क्या मतलब बेटा? अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, इसको हम थोड़ी बहुत वेलोसिटी देंगे और किसी डायरेक्शन में हम इसको थ्रो करेंगे, तो कुछ टाइम के बाद जो इस पार्टिकल का जो पाथ वो कैसा होगा बेटा? देखो यहाँ पे पार्टिकल है जिसका जो मास है वो m है और चार्ज बेटा इसका q है। ठीक बेटा, इस पे क्या किया और राइट के डायरेक्शन जो है यहीं पे लगा है बेटा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी बेटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है बेटा? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इस तरफ है और मैग्नेटिक फोर्स भी बेटा इस तरफ है। तो जो यहाँ पे पार्टिकल है ना, हमने क्या किया बेटा? अगर राइट की तरफ इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसका मतलब जो ये पार्टिकल है ये ड्रैग होगा टुवर्ड्स द राइट साइड। इस पे जो फोर्स लगेगा बेटे वो कितना होगा? Q टाइम्स E, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर राइट की तरफ इसको क्या लगा बेटा? फोर्स लगा, तो जो इसकी एक्सेलरेशन वो कितनी होगी बेटा? वो होगी a q e अपॉन m, है ना बेटा। देखो F इक्वल्स टू क्यू ई, बट जो यहाँ पे F है बेटा ये कितना है? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड क्यू ई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? a को निकालेंगे, है ना, तो क्यू ई अपॉन m। ठीक है बेटा, देखो अब क्या क्या बेटा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जो ये पार्टिकल हमने यहाँ पे छोड़ा है इसकी पाथ कैसी होगी बेटा? है ना, अगर राइट तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब फील्ड है या फोर्स लग रही है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी इसी तरह होगी ना, तो वेलोसिटी भी इसी तरफ है मतलब एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होगा बेटा? इसमें मतलब इसका मतलब क्या है कि जो v है ना, v और जो b है बेटा ये आपस में क्या है? v एंड b आपस में पैरेलल है ना, v और b आपस में पैरेलल है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा वो जीरो होगा, है ना। जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा बेटा? वो जीरो आएगा। तो अगर यहाँ पे मैं देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रही है बेटा? राइट की तरफ, और मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, मतलब जो पाथ है वो बेटा स्ट्रेट लाइन रहेगी यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे एंगल से करते हैं। देखो कैसे करते हैं वो वाला भी देखो। अगर अब यहाँ पे पार्टिकल है, इसको हमने अपवर्ड थ्रो किया, ठीक, विच v नॉट वेलोसिटी क्यू एम और फील्ड यहाँ पे फिर सेम E एंड B। तो अब क्या होगा यहाँ पे? तो हम पहले क्या करेंगे, जो E है ना इस E को मिटाएंगे, इस E को मिटाएंगे। हम यहाँ पे खाली बोलेंगे कि यहाँ पे खाली B है। अगर खाली B है तो अब जो यहाँ पे पार्टिकल की जो पाथ है वो कैसा रहेगी बेटा? B की वजह से वो बन जाएगी बेटा सर्कुलर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे E को भी। E की वजह से क्या होगा बेटा? अब जो इसका पाथ है ना बेटा, अब जो इसका पाथ है वो क्या होगा? E की वजह से इसका फोर्स लगेगा टुवर्ड द राइट साइड, है ना। B बनाएगा सर्कुलर पाथ, लेकिन E क्या करेगा? उसको खींचेगा टुवर्ड द राइट साइड, है ना। तो इसको ऐसा मतलब बना गोल, लेकिन E ने क्या किया? E ने इसको खींचा, मतलब ये ऐसा बना, है ना, ऐसे बना।
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ये, क्योंकि हमने इसको उल्टा ले लिया है ना बेटा। तो जो अब फाइनल में इसकी जो पाथ है बेटा वो कैसी बन जाएगी, ऐसे, ठीक, देखो ऐसे। तो इस वाले पाथ को हम बोलते हैं बेटा हेलिकल पाथ, है, हेलिकल पाथ विद वेरिएबल पिच। देखो पिच का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मतलब पिच, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बेटा पिच, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बेटा पिच, ठीक है ना। तो ये वेरी हो रहा है ना, तो हम इसको बोलेंगे हेलिकल पाथ विथ वेरिएबल पिच, ठीक। तो क्या किया पहले हमने सपोज किया कि ई नहीं है, खाली बी है, तो जो पाथ है वो सर्कुलर होगी बेटा, है ना। अगर फिर हमने क्या किया, ई को भी इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से जो सर्कुलर पाथ है ये हेलिकल पाथ बन गया, है ना। तो जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स, जब हम जाएंगे टुवर्ड्स द राइट, है ना। इसी की वजह से क्या होगा, जो पिच है पाथ का वो क्या होगा बेटा, वो इंक्रीज होगा, है ना। तो अगर ऐसे लेंगे हम, जो इसका रेडियस होगा ना, इसका रेडियस हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो बेटा इसका जो रेडियस होगा बेटा वो क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी अपॉन क्यूबी, है ना। ये क्या बेटा इसकी वेलोसिटी। अब है टाइम पीरियड, कि कितना टाइम ले रहा है ये अपना सर्कल कंप्लीट करने में, टाइम पीरियड, है ना बेटा। तो टाइम पीरियड कितना आएगा बेटा, वो आएगा 2πm अपॉन QB, 2πm अपॉन QB, है ना। 2π मतलब कंप्लीट सर्कल हो रहा है ना बेटा, तो इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है बेटा, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखो इसके बाद हम पिच निकालेंगे कि पिच कैसे निकालें हम। देखो पार्टिकल ऐसे आया, ऐसे निकला, ऐसे आया, ऐसे निकला, है ना, ये पार्टिकल है। देखो तो कैसे हम निकालेंगे, अगर यहां से यहां तक t1 टाइम लगा, और यहां से हम क्या करेंगे बेटा, यहां से यहां तक t2 टाइम लगा, 2t, है ना, डबल टाइम लगेगा। तो हम पिच कैसे निकाले, है ना, ये है P1 पिच, ये है P2। तो जो P1 पिच होगा वो हम निकाल सकते हैं 1/2, है ना, QE अपॉन MT स्क्वायर, है ना। V क्या था वो, जो हमारे जो पड़ी थी S इक्वल टू UT प्लस 1/80 स्क्वायर। तो पिच है निकालेंगे, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आराम से ये निकल जाएगी ये वाला, ठीक है बेटा, था ना ये S इक्वल्स टू UT प्लस 1/80 स्क्वायर। तो ये तो U0 है तो ये वाला खत्म, 1/2 एक्सप्रेशन हमें निकाली थी ना, क्या थे वो, F इक्वल्स टू QE, है ना, M इंटू A QE, और यहाँ से जो A निकलेगा वो कितना का QE अपॉन M। तो यहाँ पे होगा 1/2 QE अपॉन M और T स्क्वायर। निकला पहला पिच, है ना, यह है पहला पिच। अब है सेकंड पिच, ये कैसे निकाले हम सेकंड पिच को हम निकालेंगे जब सेकंड पी 1/2 QE अपॉन M, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन अभी टाइम वेरी हो रहा है ना। टाइम तो कहाँ से कहाँ तक है, देखो जो 2t टाइम है ना ये इनिशियल से है, लेकिन पिच क्या है वो तो यहाँ से आ रहा है ना, मतलब ये वाला लो सारा, इसमें ये वाला कट करो तो कितना आएगा वो 2t का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। ये है सेकंड पिच बेटा, ठीक। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो अगर हमारे पास ऐसा ही पार्टिकल है ना, ये ऐसा जा रहा है, ठीक बेटा, और यहाँ की जो हम इसको यहाँ से लेके इसकी वेलोसिटी थ्रू हमने ऐसे की है ना, विथ v0 वेलोसिटी, और यहाँ पे जो एंगल बना वो बना थीटा, ठीक। इसका जो रेडियस बनेगा वो अब कितना होगा, है ना, वो अब होगा mv0 sin थीटा अपॉन QB, है ना। देखो इसको v0 के कंपोनेंट से ना हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे जो होगा साइन थीटा वाला, और जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा बेटा, सेम 2πm अपॉन Q, है ना। अब जो उसका पिच है वो वेरी होगा, क्योंकि पिच के लिए खाली ये वाला चाहिए हमें कॉस वाला। तो हम क्या करेंगे, P1 इक्वल्स टू v0 cos थीटा। अब हमने क्या किया, v0 क्यों लिया, क्योंकि इसमें अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी भी है ना, v0 cos थीटा t
प्लस 1/2 क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर। ठीक बेटा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक बेटा, अब हम इस पर और एक क्वेश्चन करते हैं। देखो कैसे, इस पे नहीं, मतलब वो अलग अब होगा ये पार्ट। देखो बेटा, देखो यहाँ पे क्या है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, है ना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम क्या करेंगे, इस पे हमने यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है ना, वायर, इस पे करंट जा रहा है ऐसे। हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है बेटा, हमें वो निकालना है। देखो बेटा, हम इसको कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने खाली चार्ज की बात की कि हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड रखा, उस पर चार्ज रखा। तो जो चार्ज पार्टिकल है, इस पे क्या लग रहा है, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स। अगर चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो जो ये वायर है इसमें क्या दौड़ रहे हैं, वायर में करंट चल रहा है ना, लेकिन करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं। अगर इस वायर में चार्जड पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब है कि जो ये वायर है इस पे भी फोर्स लग रही है वहां पे। ठीक है बेटा, तो वायर में क्या है, चार्जड पार्टिकल्स, मतलब इस पे भी आप मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक, अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है ना बेटा, मतलब इसका व्यू ये ऐसे था ना, अब हम इसको ऐसे करेंगे। देखो मतलब ये ऐसे है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पर हम क्या करेंगे, हम ये इसको चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे जो वायर है ना, हम इसको ऐसे लेंगे। ठीक, इसकी जो हम लेंगे लेंथ, हम इसकी लेंथ क्या लेंगे, DL लेंगे, है ना, इसकी लेंथ है DL। इस पे चार्ज फ्लो हो रहा है I, है ना, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया I। तो जो इस पे फोर्स लगेगा बेटा, वो लगेगा अपवर्ड्स, है ना, इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो लगेगा अपवर्ड्स, इस पे फोर्स। ठीक, तो अब क्या होगा, देखो अब जो करंट है हमने वो पढ़ा था, I = NEAVD। VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो वाली वेलोसिटी जिसके मतलब जो चार्ज चल रहे हैं ना कंडक्टर में, वो किस वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, और जहाँ पे यहाँ पे n है बेटा, ये क्या है, n = नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब n = नंबर ऑफ चार्ज, मतलब n अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, A इंटू DL। अगर इसका एरिया A है। ठीक बेटा, इसको हम से लेते हैं। देखो अब क्या होगा, हमें ये भी पता है कि यहाँ से हम करेंगे कि F = QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है ना बेटा, वो है 90 डिग्री, है ना। थीटा कितना बेटा, थीटा यहाँ पे है 90 डिग्री। आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है B, वो अंदर की तरफ है, और जो V है बेटा वो अलग मतलब अलग डायरेक्शन में है ना। अब मतलब 90 डिग्री पे है वो इसकी। तो इसमें जो एंगल है बेटा वो कितना है, वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि जो Q है, Q क्या है एक्चुअली में, ये E है ना, चार्ज, एंड वेलोसिटी कितनी है बेटा, वो है VD, एंड B तो आ गया VDB, आया F। ठीक, पर इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, थोड़ा इरेज करते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिखे। देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो क्या है, तो जो अब इस पे टोटल फोर्स लगेगा F नेट, वो कितना होगा, वायर पे वो होगा टोटल चार्ज, है ना,
कि कितना चार्ज है इसमें और एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ना, फोर्स पर चार्ज, और चार्ज कितना और एक चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है ना। ठीक, अगर हम मान के चले कि जो यहाँ पे हमने वायर रखी है उसमें कितने हैं, उसमें चार्ज n है ना, तो n कितना है, वो है NaDl। वो कितना चार्ज बेटा यहाँ पे, चार्ज यहाँ पे है बेटा NaDl, NaDl। और फोर्स पर चार्ज कितना बेटा, वो है EVdB। वो कितना बेटा, EVdB। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, देखो बेटा NeAVD, ये कितना बेटा, NeAVD कितना है, इसको हम बोलेंगे I, तो आया I, और क्या बचा DL और बचा B। तो जो वायर हमने कहाँ पे रखी थी, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी थी, उस पर जितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना बेटा, वो है IDLB। DL क्या है, ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर हमने अब कंडक्टर की ये लेंथ DL नहीं L रखी तो क्या होगा फिर यहाँ पे ILB। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये याद होना चाहिए बेटा। ठीक, कितना रहा वो ILB बेटा। ठीक ठीक बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने लिया था थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हमने ये रिलेशन निकाला। अब जनरली हम क्या करेंगे, थीटा को हम क्या करेंगे, थीटा को हम 90 नहीं लेंगे, तो तब क्या होगा, इसको हम बोलेंगे जनरल केस, है ना। ये क्या बेटा, जनरल केस। तो फोर्स कितना होगा, चार्ज पार्टिकल पे अब फोर्स कितना होगा, देखो अब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना होगा, है ना, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल होगा EVD क्रॉस B। थीटा यहाँ पे 90 नहीं है बेटा। अब तो जो इस पे अब F नेट लगेगा वो कितना होगा, वो होगा NaDLE क्रॉस B। ये है क्या बेटा, जब थीटा 90 नहीं होगा, मतलब जनरल केस है। अगर थीटा 90 होगा तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू, है ना। अब जहां की तरफ करंट है ना, जहां की तरफ करंट है उसी डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, उसी डायरेक्शन में ड्रिफ्टिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और जहां की तरफ ड्रिफ्टिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में DL की डायरेक्शन होगी बेटा। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, तो कंक्लूड कर सकते हैं। देखो यहाँ से थोड़ा मिटा लेता हूँ बेटा। मैंने यहाँ से क्या कहा कि जिस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है ना, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, ड्रिफ्टिव वेलोसिटी की डायरेक्शन, और उसी तरफ DL की डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि देखो कि VD की डायरेक्शन जहाँ होगी उसी डायरेक्शन में करंट की होगी, उसी डायरेक्शन में DL की होगी। तो हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, देखो जो VD है, VD की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, DL। तो क्या आएगा, NaEVD DL क्रॉस B। और ये क्या है, NeVD, ये NaEVD क्या है, ये करंट। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से IDL क्रॉस B, है ना। आया आपको बेटा समझ। अब इसी पे हम क्या करेंगे बेटा, अब इसी पे हम थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे एक ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, बाहर की तरफ है। और यहाँ पे क्या है, हम एक रखेंगे कंडक्टर ऐसे जिसमें करंट I बह रहा है, और जो कंडक्टर की लेंथ है बेटा वो कितनी है बेटा, वो है DL। तो बोलो फोर्स की डायरेक्शन में लगेगी और कितनी, है ना। तो लगाओ अपना राइट हैंड, है ना। तो जो इसका फोर्स होगा बेटा वो कैसा होगा, फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, और फोर्स की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी बेटा, ILB। सिंपल, करंट I है मतलब IDLB, और DL लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल है ना।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड, है ना, फोर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? अपना राइट हैंड लो, जहाँ की तरफ अब थंब आएगा उसी तरह उसी डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, आपका फोर्स लग जाएगा। अब ऐसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन। देखो अगर ये हम रखेंगे अब मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो नहीं ये हम रखेंगे करंट, अभी इसमें करंट आ भी रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो बोरो फोर्स आएगा लेफ्ट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, फिर से न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक बेटा। इसमें हम क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल, एक करंट ऐसे बह रहा है, करंट आई, और जो इसका रेडियस है वो आर है बेटा, इसका रेडियस है ना, इसका रेडियस आर है। तो आप निकालो इस पे एफ नेट निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, हम क्या करेंगे, थीटा एंगल लेंगे हम, थीटा एंगल से हम क्या करेंगे, डी थीटा का एंगल काटेंगे, थीटा एंगल से हम डी थीटा का एंगल काटेंगे। तो जो डी थीटा ये वाला पोर्शन है, इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो लगेगा डी एफ, है ना। तो डी एफ को हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ से दो कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है बेटा, यहाँ से क्या आएंगे, दो कंपोनेंट्स आएंगे। तो हम अब कैसे निकालेंगे इसे फोर्स, देखो जो इस पे फोर्स होगा ना, तो इस पे जो दो कंपोनेंट्स आएंगे कौन कौन से, साइन और कॉस वाले। तो जो इस पे कॉस वाले हैं, कॉस थीटा वाले वो कैंसिल, लेकिन जो साइन थीटा वाले हैं वो होंगे बेटा ऐड, है ना। तो जो इसका डी एफ निकलेगा वो निकलेगा बेटा आई आर डी थीटा इंटू बी, है ना। वो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, आप देख सकते हो आराम से, है ना। तो वैल्यू कितना आएगा, अब जो एफ नेट है वो कहाँ की तरफ होगा, वो होगा अपवर्ड्स, है ना। एफ नेट कहाँ की तरफ होगा बेटा, अपवर्ड्स। तो हम यहाँ से निकालेंगे एफ नेट जो अपवर्ड्स होगा वो होगा बेटा डी एफ साइन थीटा, है ना। कॉस वाले सारे कैंसिल, क्योंकि यहाँ से कॉस ये वाला कैंसिल, है ना। अगर ये वाला लेंगे हम तो यहाँ से फिर से कॉस ये कैंसिल, लेकिन जो अप वाले हैं ये होंगे क्या बेटा, ये होंगे ऐड, है ना, क्योंकि डायरेक्शन की सबकी सेम है, इसलिए हम जो साइन वाला है वो हो गए बेटा ऐड। तो ओवरऑल जो इसका फोर्स निकलेगा वो निकलेगा बेटा अपवर्ड्स। तो क्या करेंगे हम, अब इसको करेंगे बेटा इंटीग्रेट। तो डी एफ कितना बेटा, आई आर डी थीटा इंटू बी। तो क्या होगा इसमें आई आर जो बी है वो बाहर निकलेगा, इंटीग्रेट होगा 0 to पाई, है ना, 0 और पाई, अंदर बचेगा बेटा साइन थीटा डी थीटा। तो जो आई आर बी है यही निकलेगा, लेकिन साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और इसमें लगाओ पाई इसका वैल्यू, तो वो आएगा बेटा 2। तो क्या निकलेगा यहाँ पे 2IRB, ठीक बेटा। इन ये सवाल हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक। ये इससे भी सिंपल एक मेथड है, हम वो वाला आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो वो वाला मेथड कैसे है, देखो ये तो ऐसे है ना, ये सारा ऐसे है। हम क्या करेंगे इसमें, देखो हमने ऐसे एक बनाया था, एक आर्क बनाए थे ना सेमी सर्कल, तो हमने ऐसे बनाया था, तो ये हमने लिया रेडियस आर, तो यहाँ से कितना होगा, फिर से आर। तो अगर यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे बेटा, देखो करंट सेम बह रहा है, इसमें कोई मतलब आपको समझने में डिफिकल्ट नहीं होगी, करंट सेम बह रहा है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो भी सेम है ना, वेरी नहीं करे इसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कंडीशन में अगर आई भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम इनिशियल पॉइंट लेंगे और लेंगे हम फाइनल पॉइंट, है ना। इन दो के मतलब डिस्टेंस कितनी है आपस में, वो है 2r, ठीक। तो फोर्स कितना था, डिस्टेंस कितने बेटा 2r, तो निकालो पर आराम से कितना होगा, वो था ILB, IBL कितना है 2r, तो 2r, तो क्या आंसर निकला 2IRB, है ना, सिंपल ये वाला। इसी पे और करते हैं हम, फिर से मैग्नेटिक फील्ड है कितना बेटा, वो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ना, फिर से ये यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है, ये कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ये L1 L2 L3 एंड L4
करंट ऐसे बह रहा है और यहाँ से निकल रहा है। कैसे क्वेश्चन करें हम? सिंपल है ना, एफ नेट पहला पॉइंट लो, लास्ट वाला पॉइंट लो, कितना होगा बेटा? वो होगा एफ नेट इक्वल्स टू आई एल वन इंटू बी प्लस आई एल टू क्रॉस बी, है ना, इसी तरह सो ऑन टू आई एल फोर इंटू बी। तो वो कितना होगा बेटा? आई कॉमन लेंगे तो आई आएगा, एल नेट आएगा क्रॉस बी। इस वाले जो क्वेश्चन है हम इसको ऐसे बेटा करते हैं, ठीक बेटा, सिंपल है ना। अब हम और एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो बेटा, फिर जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कांस्टेंट है लेकिन वो अंदर की तरफ है, ठीक बेटा। और हम इसको ऐसे लेंगे, ये है हमारी वायर जा रही है और यहाँ की जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2 3 है, 2 3, और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो कितने हैं? 5,7। तो निकालो। हम इनिशियल ऑफ लेंगे फाइनल, ये है इनिशियल, ये है फाइनल बेटा, ये है इनिशियल बेटा और ये है फाइनल। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? देखो बेटा, पहले हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स पता है 2, 3, 5, 7। तो आप ये काम करो, इस पे आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कितना है? ये है यहाँ पे x1 y1, ये x2 y2। तो यहाँ से जो d निकलेगा बेटा वो निकलेगा बेटा 5। तो फोर्स क्या है बेटा? ILB, L कितना बेटा यहाँ पे? 5। तो कितना आया? 5IB। सिंपल। और क्वेश्चन करते हैं 2-3। देखो अब यहाँ पे बेटा है क्या? फिर से यूनिफॉर्म है ना, खाली क्रॉस क्रॉस, ठीक। क्रॉस का मतलब ये क्या बेटा? इनसाइड है ना ये मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम लगाएंगे एक, ये कैसा फिगर है, इस पे करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, करंट आई पे ऐसे जा रहा है। तो इस वाले पे 4 लगेगा बेटा राइट, वो कितना होगा? IAB। अगर साइड इसके A है ना, साइड A है तो ये क्यूब है, तो साइड सेम है, इसको जहाँ की तरफ 4 लगेगा IAB, इसको अपवर्ड्स IAB, इसको डाउनवर्ड्स IAB, ठीक। इसका मतलब जो इस पर एफ नेट लगेगी बेटा वो होगा 0, है ना। ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, तो एफ नेट से बेटा कितना होगा? 0। इसका मतलब जो क्लोज्ड लूप होगा, क्लोज्ड लूप पे जो एफ नेट होगा बेटा वो कितना होगा बेटा? वो होगा 0। क्यों? इसका आप ये रीजन बोल सकते हो कि जो इसका इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो बेटा सेम है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो कितनी है ना। अगर आप इसको निकालोगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडर वो 0 आएगा, है ना। अगर लूप ऐसा नहीं होगा, लूप कुछ ऐसा होगा, है ना, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, तो इसमें क्या निकलेगा पहले बेटा? इसका जो वैल्यू है बेटा वो भी निकलेगा बेटा 0, है ना। और करते हैं क्वेश्चन इस पे 3-4। देखो अब अगर हमारे पास एक ये है, करंट आई बह रहा है इसमें, ठीक, और यहाँ पे और एक हमारे पास कंडक्टर है बेटा, इस पे करंट I2 जा रहा है, इसमें I1 और इसमें I2। तो I1 की वजह से I2 पे जो फोर्स लगेगा वो होगा बेटा इनवर्स, है ना। अगर इसकी लेंगे बेटा L है, ये भी लिख लेते हैं हम। और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ना वो कितनी होगी बेटा? वो होगी D, है ना। तो इस पे जो B आएगा वो कितना होगा? B होगा बेटा न्यू नॉट I1 अपॉन 2πD, है ना। तो इस पे जो 4 लगेगा वो कितना होगा बेटा? वो होगा I2 L न्यू नॉट I1 अपॉन 2πD, है ना। ILB, B ये है, L ये है, I ये है, ठीक बेटा। और एक करते हैं न्यूमेरिकल। देखो अगर I ये ऐसे है लेकिन दूसरा वाला ऐसे आ रहा है, डिस्टेंस दूर है ये D, और यहाँ पे एक हमारे पास और एक कंडक्टर है I2, है ना, जिसकी लेंथ L है। तो निकालो से फोर्स, तो क्या होगा?
हम पहले इस पर एक थोड़ा सा एलिमेंट निकालेंगे dx, है ना, ये एक दूरी से मतलब दूर होगा I1 से, तो क्या निकालेंगे हम, b कांस्टेंट है, तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो जो इनवर्स है बेटा, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, b का वैल्यू होगा बेटा यहाँ पे न्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d, 2 पाई x आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट कर लेंगे, तो df इक्वल्स टू कितना आएगा, I2 न्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई dx अपॉन x, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, d प्लस l, तो कितना आएगा वो, यहाँ से f आएगा, है ना। सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln ऑफ l प्लस d अपॉन l, है ना। इजी है ना बेटा, ये खाली इंटीग्रेशन है इसमें। इसी तरह और भी क्वेश्चन है, देखो अगर इनफाइनाइट वायर है, इस पे करंट I1 जा रहा है और a दूरी पे यहाँ पे एक वायर जा रही है ऐसे, इसकी लेंथ l है और करंट I2 जा रहा है और वो थीटा एंगल है ना इसकी एलिवेशन, तो इस पे आप f निकालो, है ना। तो कितने इस पे बेटा f आएगा, मैं आपको ये दिखाऊंगा नहीं, खाली मैं इस पे यहाँ पे क्या करूँगा, खाली f की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख लूँगा, है ना। जिसको नहीं आएगा वो कमेंट में बोली मुझे, तो मैं अगले लेक्चर में इसको करवा दूंगा मैं। तो वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L I2 न्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई a प्लस x कॉस ऑफ थीटा इंटू dx, है ना। यहाँ पे ये I1 है बेटा, ठीक है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन आपके मतलब जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा वो आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब और करते हैं इसमें क्वेश्चन हम करते हैं, देखो बेटा हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है ना, इसमें करंट क्या हो रहा है बेटा, I1 जा रहा है और a दूरी पे हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक क्यूब है यहाँ पे, ठीक, देखो, और इस पे करंट ऐसे बह रहा है, तो बोलो फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, देखो इसमें अपवर्ड्स कितना, इसमें F2, इसमें F3, इसमें F4 और इसमें F1, क्या इसमें भी अभी F नेट 0 होगा, देखते हैं। देखो F2 F4 कटेगा, F3 F1 कटेगा, नहीं कटेगा बेटा, क्यों, क्योंकि जो फोर्स है ना बेटा वो तो I1 की वजह से आ रहा है, तो डिस्टेंस डिफरेंट है ना, F1 नज़दीक है जो, लेकिन F3 जो है बेटा वो दूर है, और F2 F4 तो ठीक थे, तो हम इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो F1 का वैल्यू बड़ा होगा F3 से, क्योंकि F1 नज़दीक है F3 से। तो जो अब इस पर F नेट निकलेगा बेटा वो कितना होगा, वो होगा F1 माइनस F3, तो जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो आएगी न्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई a L माइनस न्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई a प्लस l, है ना। अगर इसकी लेंगे हमने L ले ली ना, तो ये तो है a, यहाँ से L, तो टोटल कितनी होगी बेटा, a प्लस l, ठीक है बेटा। अब इस पर हम एक लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, और जो इसमें बच रहा है ना वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो उसी लेक्चर से क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का जो लास्ट वाला लेक्चर है वो हम कंप्लीट करें। अब आमतौर से ये क्वेश्चन आता है ना, चाहे आपकी जेके बोर्ड में आता हो, CBSE में आता हो, उसमें यह आता है कि फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स, है ना। या हम उसको ऐसे बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि जो इनफाइनाइट होते हैं ना, इनफाइनाइट को हम मेजर नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, हम खाली एक वाला पोर्शन लेते हैं, है ना। हम खाली क्या करते हैं बेटा, एक वाला हम पोर्शन लेते हैं, तो उस पोर्शन को क्या करते हैं, फिर हम करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है बेटा, उस वाले को करते हैं फिर इंटीग्रेट। देखो तो इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट बेटा I2 जा रहा है, I1 की वजह से I2 पे जो फोर्स होगा वो इनवर्स होगा, मतलब फील्ड होगा, लेकिन I1 पे आउटवर्ड्स होगा, है ना।
फोर्स कैसा होगा, ऐसा और ऐसा, डिस्टेंस डी है तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो इस पे क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो कितना होगा बेटा, फोर्स कितना है, न्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, है ना। ये कैसे आया, देखो बेटा, अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंगे, मतलब लेंगे कितना लिया हमने 1, है ना, तो इस पे जो I2 आएगा ना बेटा, वो कितना आएगा, वो आएगा I2 इंटू 1 अपॉन डी, तो कितना है वो I2 डिवाइड बाई डी, ये ना, बाकी तो आ गया ना फोर्स इस पे, सिंपल सी बात है ना। आज के लिए इस पर इतना ही, जो इसमें अभी बच रहा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कंप्लीट करेंगे।